उठा के लोग यूँ बोला करते कि तेरे पापा वो अपने पैरों पर चल सकते अपने, और लोगों के मुंह बंद तो उसी टाइम हो गए थे जब लोग यूँ बोला करते कुछ नहीं फेल हो रहा इन्हें काम के चक्कर में दाग दी। और वो उस गाड़ी ने हमारी मान ले किस्मत ही बदल दी। लोग बोल रहे हैं कि मेहनत मेहनत तो कुछ नहीं होता, वो टाइम देख रहे क्या हमने, मेरी मम्मी मेरे मामा का तय सूट लेकर आ कर दी और वो बेच बेच कर। मैं आपकी ड्राइवर छोरी, मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है ड्राइवर छोरी 172 के नाम से। मैं आज आपने अपने जीवन की एक ऐसी कहानी बताना चाहूँ जिस तरह आज मैं ड्राइवरी की लाइन में हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली तक बिलोंग करूँ हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा और एक बड़ा भाई और मैं हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, भाई मेरे तक बड़ा है, हम स्टडी कराया करते। उस टाइम पे वो टाइम देख रखे हमने, मेरी मम्मी मेरे मामा का तय सूट लेकर आ कर दी और वो बेच बेच कर हमने पढ़ाया कर दी, खिलाया कर दी। वो टाइम देख के आगे बढ़ने की कुछ वो हुई, फिर मम्मी का ऑपरेशन हो गया कुछ टाइम बाद घुटने का। पापा फुल सपोर्ट कराया करते हर चीज में, पढ़ाई में। फिर उस हिसाब से थोड़े टाइम चलता रहा, हम 8th क्लास में आ गए। मम्मी पापा हर काम सिखाया करते कि आज बेटा दूध निकालना सीख ले, किसी काम में मना नहीं कराया कि हाँ यू काम छोटा है यू बड़ा है, किसी की नहीं सुना करे थे पहनावे में। यूँ चलते चलते पापा की नस ब्लॉक होगी। उस टाइम पे हमारी बोर्ड की पढ़ाई चल रही थी। बोर्ड की पढ़ाई चलते चलते पापा की नस ब्लॉक होगी। 6 महीने पापा खाट पे बैठे रहे और उस टाइम फैमिली वाले किसी के सपोर्ट नहीं कराया करते, मेरे फैमिली में भी नहीं कराया। उस टाइम हमारा मैच भी आता रही थी। उस टाइम लोगों ने यूँ बोलिया कि तेरे पापा तो बीमार हैं और तुम ही इस भैंस ने बेच दो तो हमने जरूरत है पैसे की। पर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रोंग है, मेरी मम्मी ने मैच नहीं बेची और हमने साथ मिलकर अपने पापा को 6 महीने अपने कंधों पर उठा कर, लोग यूँ बोला करते कि तेरे पापा वो अपने पैरों पर चल सकते, अपने गलियां नहीं चलेंगे। अपने पापा को गलियां भी चला दिया और आज मेरे पापा एक गाड़ी ले ली हमने अपनी, दो अपनी मेहनत है। कुछ टाइम बाद फिर 12th की पढ़ाई आई। 12th की पढ़ाई के साथ साथ मम्मी की नस ब्लॉक, फिर मम्मी की नस ब्लॉक होगी, घुटने का जॉइंट वो हो गया। फिर उस हिसाब से हमने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी और अपने घर के स्कूल तक पढ़ाते और घर अपनी मम्मी का सहयोग दिया करते। हम 12-12 डंग रखा करते, 6-6 मैस दूध देने वाली और ले बेची पापा कराया करते। फिर कुछ टाइम बाद पापा इनस ब्लॉक होने के बाद पापा पे ज्यादा काम नहीं होया करता, ना हमने प्रेशर दिया। भाई बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो मम्मी के साथ पानी पे जाना, अपने खेत का खुद करना, सारा अपने आप कराया करते। फिर 12th की पढ़ाई लोग ये बोलिया करते हैं क्या करेंगे, ये पूरा दिन काम लगे रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं करना। उस टाइम पे हमने अपना स्कूल टॉप कराया था और लोगों के मुंह बंद तो उसी टाइम हो गए थे जब लोग यूँ बोला करते कुछ नहीं फेल होना, इन्हें काम के चक्कर में दाब दिए। फिर हमने छोटी गाड़ी ली। छोटी गाड़ी लेने के बाद भाई फुल सपोर्ट कराया करता मेरे तक ड्राइवरी में। सबसे पहले भाई ने मेरे तक सिखाई बाइक। सब यूँ बोलिया करते हाँ कुछ ना बाइक में, बाइक क्यों सिखाओ, लड़की है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मेरी मम्मी और पापा का फुल सपोर्ट रहा है। वो फुल माइंड में यूँ सेट कर रखा था उन्हें कि हाँ अपनी बेटी अपने बेटे तक कम नहीं माननी, अपने बेटे की तरह रखा आज तक। और मेरा बड़ा भाई है, कदे यूँ नहीं कि हाँ या मेरी बहन है, बहन नहीं भाई है, इस हिसाब से सपोर्ट कराया। वो उन्होंने मेरे तक बाइक सिखाई। बाइक सिखाने के बाद लोग बोला करते हाँ जॉब जॉब जॉब, उस हिसाब से फिर भाई करनाल चले गए। कुछ टाइम बाद 6 महीने रहे भाई। मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो जाया कर दी कि मन ने उस टाइम भाई मेरे तक बाइक सिखा के चला गया। बाइक सिखाने के बाद मैं अपनी मम्मी ने खुद दिखा के लेकर आ कर दी और बाइक का जो भी काम है मैं खुद कराया करती। उस टाइम पे भाई ने फुल सपोर्ट कराया। उसके साथ साथ भाई ने हमने गाड़ी ले ली, तो भाई ने अपने आप गाड़ी चलानी सीख ली थी, पापा ने सपोर्ट कराया उस तक। फिर भाई ने मेरे तक सिखाई, पापा भी बोला कर दे हाँ इसने सिखा दे। तो फिर मैंने इस हिसाब से गाड़ी सीखी। हमारी छोटा हाथी बोलते हैं जिसने वो गाड़ी ली थी हमने सबसे पहले, और वो उस गाड़ी ने हमारी मान ले किस्मत ही बदल दी।
लोग बोल रहे हैं कि मेहनत मेहनत तो कुछ नहीं होता, मेहनत तो सारी चीज हो उसका है, कौन कह वह है कि मेहनत तो कुछ नहीं होता। और लोग बोलते हैं कि हाँ लड़की है कुछ नहीं कर सकती, लड़की बहुत कुछ कर सकती है। और बोलते हैं भाई है तने क्या जरूरत है, अगर मेरा भाई है नहीं तो मैंने बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने एक बड़ा भाई मिल रहा, मतलब एक पापा का फर्ज निभाने लग रहा है, तो मैं अपने एक बहन होने का क्यों, मैं एक भाई होने का फर्ज निभाऊंगी। उस फिर हमने छोटी गाड़ी ली, छोटी गाड़ी लेने के बाद हमारा मेरे भाई का एक ड्रीम था, हमने कार लेनी है। कार लेने मम्मी तक हमने कुछ चीज शेयर करी कि हमने कार लेनी है। फिर मम्मी बोली नहीं बेटा कार ले मैं शौक खातर लिया करें, तम कुछ हिस्सा करो कि हाँ तुमने किसी तक कर्ज लेकर कुछ चीज नहीं लेनी पड़े। हमने पिकअप ले ली, और उस टाइम पिकअप लेने से पहले और छोटी गाड़ी लेने से पहले हमने इतना कुछ देख रखा था कि हम 5 रुपए खातर मेरी मम्मा का तो सूट लेकर आकर दी, वो बेच रखे हैं, और हमारा पालन पोषण कर रखा है। और मम्मी पापा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल बोलते हैं लड़कियां ने, फिर उस हिसाब से भाई ने मेरे तक छोटी गाड़ी सिखाई, छोटी गाड़ी सिखाने के बाद पिकअप आई है हमारे घर पे। और अब हमने 1 साल हो जाएगा वो गाड़ी लेने। वो गाड़ी लेने के बाद यूं लगा लियो कि हाँ एक लड़की ने एक हौसला मिल गया अपने भाई ने, कि हाँ लोग बोल दिया करते हाँ कुछ नहीं, जब हमारे घर आगे गाड़ी आई ना हमने अपनी मेहनत है, लोग ये बोलिया करते हाँ कुछ कर रखा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ इन्हें कुछ मेहनत कर नहीं रखा है। फिर पापा की आज भी तबीयत बहुत खराब रहा है, क्यों नस ब्लॉक होने के बाद इंसान में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो काम कर सके, फिर भी वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मम्मी भी लगी रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं फर्ज बनता। लोग यूँ बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं होता काम करने तो सारी चीज हुए हैं। आप मेहनत करो, अपने मम्मी पापा का सहयोग, आप बेटा बेटी नहीं बनोगे तो बनेगा कौन। अगर हम अपने शौक पूरे कर सके हैं तो उन अपने शौक मार रखे हैं, वो भी हमारी वो सोचकर क्या इनकी कुछ आगे बढ़ जावे, इनकी लाइफ बन जावे। तो मैं तो सब नहीं ही संदेश देना चाहूँ कि जो भी बहन बेटियां गलत कदम उठाने लग रही है, अपने मम्मी पापा ने धोखा देने लग रही हैं, अगर धोखा क्यों दो, अपने मम्मी पापा का साथ दो। कुछ करना तो अपने मम्मी पापा ने बोल कर करो कि हाँ मैंने यो चीज करनी है, तो वो अपने इस चीज में सपोर्ट करेंगे। ऐसे मम्मी पापा कोई नहीं है जो अपनी बच्चा न दुखी देख सके। और आजकल एक और चल रहा है कि हाँ लड़की नहीं होनी चाहिए, बहुत लोगों की सोच भी बदलती जा रही है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, कुछ हैं और वो क्यूट रहे हैं, वो यूट रहे हैं। आजकल लड़कियां कुछ अंग प्रदर्शन करने लग रही, पूरे कपड़े नहीं पहनती, आधे कपड़े पहन, ये चीज गलत है। आप एक अपनी मर्यादा में रह के सारी कुछ चीज कर सको। कौन नहीं फेमस होता है, कपड़े उतार कर फेमस होना कोई अच्छी बात नहीं है। पूरे कपड़े पहन कर अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो करो कि हाँ मैंने यो चीज करनी। कोई 4 इंसान आपने उंगली नहीं उठा सकते कि हाँ आपने इस वजह से फेमस हुए हो। आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ आप इस वजह से आगे बढ़ सको। अंग प्रदर्शन सबकी अपनी सोच है, पर छोटे कपड़े पहनना आजकल लड़के ज्यादा वो कर रहे हैं, छोटे कपड़े का क्यों न उनके लिए लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप एक ऐसी वो करो, आज मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहन तलक कोई वर्ड नहीं मिलेगा। 99% मेरे को बहन बोलते हैं। अगर मैं कुछ गलत रील डालूं तो मेरे पर गलत कमेंट होंगे, अगर मैं कुछ अच्छी रील डालूंगी तो मेरे पर गलत कमेंट नहीं होंगे। और लड़के भी बोलने लग जाए, कुछ लड़के की लड़की इस वजह से फेमस होगी, नहीं बहुत लड़के भी फेमस हो रहे हैं। आप एक ऐसा मोटिवेशन बनो अपने घर का। अब मेरे तक मैं 8वां गांव तो हूँ, बहुत छोटा सा गांव है। मेरे पूरे गांव मैंने अपने गांव का नाम रोशन करना, अगर मैं एक अच्छा काम करूँ, मेरे तक 4 लड़कियां सीख हैं। तो मैं अपनी बहन ने यो संदेश देना चाहूँ, कोई गलत काम नहीं करो। अपने मम्मी पापा ने एक ऐसा वो करो, ऐसे मुकाम पर पहुंचाने की वो करो कि हाँ आपके नाम तो अपने मम्मी पापा ने पहचाने।
वो चाहे गरीबी में हो, उन्हें अपना टाइम काट लिया, पर वो आपका खातर आज भी इतनी मेहनत करने लग रहे हैं। तो आपने भी अपनी मेहनत के साथ, उनके साथ मेहनत करते हुए अपनी हिम्मत और हौसला बनाकर आगे कामयाब होना है। पैसा हर चीज नहीं होता, ये लोग बोलते हैं, पर पैसा बहुत कुछ चीज होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी फैमिली वाले भी आपकी साइड नहीं देखेंगे। यह एक बहुत कॉमन चीज है। पैसा बहुत कॉमन चीज हो रही है आज के टाइम पे, और पैसा ही जरूरी है। बोलते हैं कि पैसा, हाँ ज्यादा जरूरी तो नहीं, रिश्ते तो जरूरी तो नहीं है, पर पैसा बहुत जरूरी है हर चीज का। आज के टाइम पे आप लड़कियां हर चीज कर सको। मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि बहनों आगे बढ़ो। अगर कोई आपने कुछ बोल नहीं, उनकी मत सुनो। अगर आपकी फैमिली आपने सपोर्ट कर रही है, आप अपनी फैमिली को देख कर काम करो। मेरे तक बोलते हैं, बहुत कमेंट आवे हैं भैया के कि बहन तने के जरूरत है, तू इतना काम क्यों कर रहा है। भाई मैंने जरूरत है, अगर मैंने अपने शौक पूरे करने हैं, अगर अपनी मेहनत अपने घर क्या खातर आज मैं जान देने तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप देख रखे हैं, उन्हें कैसे पाल रखे हैं मेरे को। जब लोग बोल दिया कर देना, हाँ इनके बच्चे तो काम पे लगे रहे हैं, आज वो देख कर मेरे मम्मी पापा ने वो अभिमान है इस बात का कि हाँ मेरे बच्चे गलत नहीं है। और आज हमारे पास इतना कुछ है कि लोगों की बोलती बंद कर रखी है। बहुत सारे टोंट भी मारे, और मेरे को सूट पहनने की आदत नहीं है। बहुत लोगों ने मम्मी को भी बोला, बहुत लेडीज ने भी बोला कि हाँ सूट पहन ली, पर मेरी मम्मी ने कभी फोर्स नहीं कराया, ना पापा ने कभी फोर्स कराया। और भाई का मेरे जीवन में इतना योगदान है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती, कोई वर्ड ही नहीं मेरे भाई के उसके आतर में। फिर भी मैं बता दूं, मेरे भाई ने कभी मेरे को बहन माना ही नहीं, एक छोटा भाई माना है। घर की छोटे काम से लेकर बड़े काम तक सारी चीज सिखा रखी है। अगर मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ बात हो, तो मैं अपने भाई तक नॉर्मली जाकर बोल सकूं कि हाँ भाई मैंने यह चीज ऐसे लगा, तो वो मेरे को समझाता है कि हाँ इतनी यूं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए भाई। और अपने भाई के साथ मैं इतनी फ्रेंडली हूँ कि कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ यह बहन है। तो वो चार लोग बोले अपनी बहन वो करवाने में, इंट्रोड्यूस कराने में शर्म मान्या कर, पर मेरा भाई कभी नहीं मान्या करता। वो छोटे भाई की तरह रखा करे मैंने, और ना किसी काम पर फोकस वो करवाया करता कि हाँ तन्ने ही जरूरी है, नहीं तेरे जितना बने तू उतना कर, बाकी मैं हूँ। और यहाँ तक आने में मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी। लोगों के जीरी भी काट रखी है हमने, और पराल भी बांध रखी है। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने नहीं कर रखा। यहाँ तक आने खातर हमने अपनी पूरी मेहनत कर रखी है। लोग सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ये बोल दिया करते, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत, जुनून और जज्बे के साथ काम करोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो आप, मेरे भी कुछ ड्रीम है कि हाँ मैं ये करूँ। अगर मैं इस फील्ड में हूँ आज के टाइम पे, तो वो मेरे भाई की बदौलत हूँ। क्यों? उनने मेरा इतना सपोर्ट कराया है कि मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने ही बना कर दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि हाँ इंस्टाग्राम। और आज उसी भाई के थ्रू मेरे को इतने भाई जाने हैं। बहुत भैया के कमेंट भी आए हैं कि बेबे तेरे भाई नहीं। हाँ मेरा भाई है, भाई मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम मनदीप है। और पूरी बड़ी फैमिली है हमारी, लेकिन हम चार, घर में हम चार हैं, और चारों में इतना प्यार है कि लोग चार इंसान जो टोंट मारिया कर देनी कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बालक सारे काम लागे रहे, और पढ़ाई में कुछ नहीं करना। मैंने आज कॉलेज में बीए भी कर ली, और स्कूल में +2 में मैंने टॉप कर रखा है। ड्राइविंग कुछ गलत चीज नहीं है। अगर मैं आज अपना चित्र किसाए हो, चरित्र बढ़िया रखो, आज मैं अपनी गाड़ी बाहर लेकर भी जा सकूँ हूँ। कोई ये मेरे पर उंगली उठाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरा चरित्र ही खराब होगा तो कोई भी उंगली उठा देगा। पर मेरा चरित्र, मन ने अपने आप साफ रखना है कि हाँ मन अपनी फैमिली की साइड, बहनों अपनी फैमिली की साइड देखो कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ कर रखा है, तो हम क्या कर सका। उनका नाम बदनाम करना
बहुत आसान है, पर नाम कामयाब करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी आपसे तो यही विनती है, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो अपने मम्मी पापा का सहयोग बनाकर रखो। और आपका अगर भाई है तो भाई तो पता नहीं कहाँ तक कहाँ पहुँचा दे बहना ने। तो मैं तो आपने यही संदेश देना चाहूँगी, आप जितना हो सके आप अपने चरित्र ने साफ रखा, चित्र कैसा ही हो चरित्र ने साफ रखा, आगे बढ़ते रहो और अपने मम्मी पापा का नाम बदनाम ना करो, नाम रोशन करने पर ध्यान दो। नमस्कार। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।